आज मैं पापा के ऑफिस गई थी और वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरा होने वाला फियांसे मेरी कजिन के साथ लंच पे गया है। हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। वो ऐसा क्यों करेगी? किसी मीटिंग के लिए गई होगी बेटा। हाँ, मीटिंग याद है आपको? यही मीटिंग का कह के वो सालार के साथ इस्लामाबाद तक पहुंच गई थी। मुझे समझ में नहीं आता अम्मी, वो आपको हर वक्त बेवकूफ बनाती रहती है और आप उस पर अंधा एतबार कर लेती हैं। क्या बोले चली जा रही हो? याद है आपको जब मैंने उससे अपनी शादी की खबर सुनाई थी, कैसे फंदा लग गया था? क्या कह रही हो? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ अम्मी कि सज्जल मेरी खुशियों की दुश्मन है। वो सालार को मेरे खिलाफ भड़का रही है, उसे मजबूर कर रही है इनकार करने पे। मैं सालार के बगैर नहीं रह सकती। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई ना अम्मी, तो मैं मर जाऊंगी। ताबिश, जो भी हुआ मैं नहीं चाहती थी कि ये हो, लेकिन आंटी की वजह से मैं भी हाइपर हो गई। तो गुस्से में जो दिल में आएगा करोगी? मेरी माँ को धक्का दे दोगी? वो एक कोइंसिडेंस था। कोइंसिडेंस को एक्सीडेंट बनते देर नहीं लगती लीजे। क्या होता अगर मैं ना आया होता, या अगर मैंने बढ़कर अम्मी को ना संभाला होता? वो तो गिर जाती बुरी तरह। ताबिश, मैं नहीं चाहती थी कि वो हर्ट हो। तुमने सिर्फ मेरी माँ को नहीं, मुझे भी हर्ट किया है। ताबिश? क्या ताबिश यार? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? तुम्हें शाजिया आंटी के सामने अम्मी से चाय मांगनी नहीं चाहिए थी। मुझे माइग्रेन हो रहा था। वो भी हो रहा था अली से। तुम अम्मी को वहां से बुला सकती थी या आंटी के जाने का इंतजार कर सकती थी। कम से कम मेरी माँ की इज्जत का भरम तो रहता। उधर तुम्हें कहाँ एहसास हिम्मत होगा? तुम्हारे लिए तो ये बातें अहमियत ही नहीं रखती। अली से मैं दिल से चाहता हूं तुम्हें, लेकिन तुम्हें मेरी माँ की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। आइए आप में सब ठीक। जानता हूं इस वक्त तुम्हारे जहन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे। जानते हो तो बता भी दो, अब क्या फैसला किया है? मैं फैसला हरगिज न करता, लेकिन नमशा के लिए तुम्हारी नफरत देखकर यह फैसला करने पर मजबूर हुआ मैं। मेरी नफरत बिला वजह नहीं है। वजह जो भी हो,
मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता। मैं सिर्फ अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ, उसे उसका हक दिलाना चाहता हूँ। क्या मतलब? कैसा हक? मैंने अलीज़े और रमशा के नाम अपने शेयर्स कर दिए हैं। Are you serious? ऐसी बातें मजाक में नहीं की जाती अर्जुमन। तैमूर, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। नहीं अर्जुमन, मैं हद से नहीं बढ़ रहा। कोई अपनी हद से तजावुज ना कर जाए, इसलिए सब कुछ करना जरूरी था। सारी जिंदगी मेहरुनिसा की वजह से तुमने मेरी हक तलफी की, और अब तुम मेरी बेटी के साथ ज्यादती करोगे। तैमूर पाशा ने आज तक किसी के साथ ज्यादती नहीं की, ना ही आगे करेगा। मैं सिर्फ हकदार को उसका हक दिलाना चाहता हूं। अम्मी, खाना खा ले। भूख नहीं है। अम्मी, आपको क्या हुआ है? आप कल से इतना चुप चुप है और मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। सजल, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो क्या तुम मुझे सच सच जवाब दोगी? अम्मी, क्या हुआ है? क्या मुझे सच सच जवाब दोगी बेटे? जिस सुलझन में मैं फंसी हुई हूं, सुलझन से निकालोगी मुझे? पूछें, क्या पूछना है? क्या क्या तुम्हारे और सालार के बीच में कुछ है? हम नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे यकीनन रमशा ने उल्टी सीधी बात की होगी। आपको पता है, वो आज ऑफिस भी आई थी। वो उसने वहाँ आकर हंगामा किया। वो तो मैं सालार के साथ मीटिंग में गई हुई थी। खाओ मेरी कसम। मेरी कसम खाओ और कहो कि तुम्हारे और सालार के बीच में कभी भी प्यार मोहब्बत का रिश्ता नहीं रहा। सच है। तुम्हारी खामोशी मेरे शक को यकीन में बदल रहे। बेटा कुछ बोलो। नहीं, मेरे और सालार के दरमियान अब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है? यानी कि पहले था? बहाने से उसके साथ मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जाना, उसके साथ वक्त गुजारना। तुम अपनी माँ को धोखा दे रही थी। ये नहीं, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया अम्मी। सच, कब तक झूठ बोलोगी?
कब तक? रमशा सर पटकती रही, दुआइयां देती रही। लेकिन मैं तुम पे अंधा एतबार करती रही बेटी। और तुमने तो ये साबित कर दिया कि मैं वाकई अंधी हूँ। क्या अम्मी? हम जो समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है। तुमने एक दफा नहीं सोचा? तुमने एक दफा नहीं सोचा कि तुम अपनी बहन के आग पे डाका डाल रही हो? तुमने ये नहीं सोचा कि तुम उसकी खुशियां उससे छीन रही हो? तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? कैसे सज्जन? तुमने मेरा एतबार तोड़ दिया। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, रमशा को भी तकलीफ पहुंचाई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें इस बार मैं अपना हक छीनने नहीं दूंगी सजल। हेलो जी अम्मी। हेलो, कुछ बोलें भी। रमशा, तुम सज्जल के बारे में सही थे। ओह, तो मान लिया आपकी चहेती ने कि वो मेरे होने वाले फियांसी से अफेयर चला रही थी। हाँ, मैं तो आपको पहले ही कह रही थी, लेकिन आप ही हैं, मेरी बात का एतबार ही नहीं होता आपको। रमशा, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था बेटे कि सज्जल इस हद तक चली जाएगी। यही तो मसला है अम्मी, अब तक आपको समझ में ही नहीं आई। जितनी मासूम लगती है ना, वो है नहीं, उससे कहीं ज्यादा चालाक और खुदगर्ज है। इसमें अकेली सज्जल कसूरवार नहीं है रमशा, ताली दोनों हाथ से बचती है। क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? जरूर सालार ने भी कुछ तो किया होगा ना। सज्जल को कोई तो उससे इशारा मिला होगा, जब तो वो आगे बढ़ी है बेटे। और तुम फालतू में सज्जल को। अम्मी, जबरदस्ती मैं नहीं कर रही हूँ, सज्जल जबरदस्ती कर रही है सालार के साथ। रमशा, फजूल बातें मत करो, बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम। प्यार का मामला हो, दिल की बात है, उसमें जोर जबरदस्ती नहीं चलती। अम्मी, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी बातें सुन के मैं पीछे हट जाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हारे कहने से कुछ बदलता ना रमशा, तो तुम रोती भी मेरे सामने ना आती। हाँ, आप तो यही कहेंगी ना, आप मुझे मेरी कम सज्जल की सगी माँ ज्यादा लगती हैं। फजूल इस लड़की को समझाना।
हानि, क्यों इतना गुस्से में लग रही हैं आप? क्योंकि तुम्हारे अंकल सारी हदें पार कर रहे हैं। मेहरुनिसा की मोहब्बत में इतने जज्बाती हो गए कि अपने आधे शेयर्स वो रमशा के नाम कर रहे हैं। What? What's wrong with him? वो इतने गलत डिसीजंस कैसे ले सकते हैं? क्योंकि मेहरुनिसा के आगे उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता, एहसास ही नहीं कि क्या क्या ज्यादतियां कर जाते हैं। अलीजे और मैं तो उन्हें नजर ही नहीं आते। अगर फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ रमशा की, उसके फ्यूचर की, उसकी सिक्योरिटी की। तुम देख लेना, उनका अगला टारगेट तुम होगे। तो तुम्हारी और रमशा की एंगेजमेंट करवा के ही रहेंगे। Over my dead body, हानि। मैं अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकता। अपने फैसले से पीछे मत हटना। पाशा के मजबूर करने पे भी अपना फैसला मत बदलना, वरना भूल जाना कि मेरा और तुम्हारा भी कोई रिश्ता है। हानि, ऐसा नहीं होगा, कह रहा हूं ना मैं। It better be that way, हम सबकी बेहतरी के लिए। खुदा जब मेहरबान हो जाए तो किस्मत ऐसे ही चांद की तरह चमकने लगती है। पापा ने मेरे नाम शेयर्स किए हैं, कल को घर भी मेरे नाम हो सकता है। बेचारी सज्जल, जिसकी तकदीर में ना सालार का साथ लिखा है और ना ही बाप का प्यार। नहीं, ऐसे नहीं। अम्मी को फेस टू फेस जाकर ये गुड न्यूज़ सुनाऊंगी। आंटी, आपकी ताबिश से बात हुई? हाँ, उसी का फ़ोन था, कह रहा था खाने पर उसका इंतज़ार ना करें। तुम फ्रेश होके आ जाओ, फिर खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं लगी आंटी। अलीज़े, आंटी जो कुछ भी हुआ मैंने जान के नहीं किया। उन आंटी ने जो किया मैं भी हाइपर हो गई। मैंने कुछ डिलिबरेटली तो नहीं किया ना। और ताबिश मुझसे नाराज़ हो गया, मेरी कॉल्स नहीं उठा रहा। बेटा, तुम्हें पता है ताबिश जज्बाती है। अव्वल तो उसे गुस्सा आता नहीं है, और अगर आ जाए तो थोड़ा वक्त लगता है उसे। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आंटी आप प्लीज़ उसे कॉल करें, मुझे उससे बात करनी है। अभी रहने दो अलीज़े। आंटी प्लीज़ उसे कॉल करें ना। अच्छा, करती। जी अम्मी। हेलो ताबिश, कॉल काट दिया आपके बेटे ने। अलीज़े,
नहीं, मैं जानती हूँ आप रात भर नहीं सोई। मैं चाहती तो आपकी झूठी कसम खाकर आपका एतबार जीत लेती, कह देती कि मैं सलार में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थी और ना ही हूं। लेकिन हम ही आपकी झूठी कसम खाना मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अलबत्ता ये सच जरूर है कि अब मेरे दिल में सालार के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। वो महज मेरी बेवकूफ़ी थी अम्मी। अपनी उस बेवकूफ़ी की वजह से खुद से नजरें नहीं मिला पा रही। और अब देखिए आपके सामने भी शर्मिंदा हूं। सब कुछ जानते बूझते हुए मैंने अपना भरम और अपना मान अपनी इस बेवकूफ़ी की वजह से तोड़ दिया। जो हो गया अम्मी, उसको तो मैं नहीं बदल सकती ना। अलबत्ता आपको इस बात का यकीन ज़रूर दिलाती हूँ कि मैं कभी रमशा की खुशियों में नहीं आऊंगी। दवाई खा लीजिएगा। ये तुमने क्या पहना है? अरे कपड़े हैं और क्या है। और बाय द वे मेरे अपने कपड़े। बाय द वे आपको किसी के कमरे में आने की तमीज नहीं है, ऐसे ही चली गए बगैर नॉक किए। कि तमीज का लफ्ज ना तुम पर सूट नहीं करता। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा शातिर निकली हो तुम। पाशा ने तुम्हें जरा सी स्पेस क्या दे दी तो तुम्हें लगा कि तुम मेरी तरह कपड़े पहनकर इस घर पर, हमारे बिजनेस पर, यहां तक कि सालार को भी अपने कंट्रोल में ले लोगी। मेरे ख्याल से पापा की भी यही ख्वाहिश है। तुम मेहरुनिसा की बेटी नहीं हो सकती। इन्हें क्या हो गया है? कहीं सच तो नहीं पता चल गया इनको? मेहरुनिसा इतनी शार्प और चालाक नहीं थी।
वैसे ये शार्पनेस मुझे मेरे पापा से मिली है। जिंदगी में बहुत अक्लमंदी से काम लिया है उन्होंने, जब तो आज इतने बड़े एम्पायर के ओनर है। हाँ, जज्बात से काम लिया होता तो आज भी इतने स्ट्रांग नहीं होता। ये जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना, इनकी एक खासियत होती है कि वक्त पर डिसीजन ले सकते हैं और मसलहतन अपना फैसला बदल भी सकते हैं। जैसे आज से बहुत साल पहले पाशा ने सोचा था ना कि मेहरुनिसा के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? फैसला बदल दिया ना। तो तुम्हें क्या लगता है आज जो ये फैसला लिया है कि चंद शेयर्स तुम्हारे नाम कर देंगे, ये फैसला नहीं बदल सकता? मुझे नहीं लगता कि पापा ऐसा करेंगे, और शायद आप भी ये बहुत अच्छी तरह जानती हैं, क्योंकि माजी में और अब में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। पहले पापा को प्रेशराइज किया जाता था और आज पापा प्रेशर डालते हैं। अपनी बात और अपना डिसीजन मनवाने की पूरी अथॉरिटी रखते हैं। तो कम से कम मुझे तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपके लिए ये बात ज़रूर परेशान कुन हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस ना बर्बादी की तरफ लेके जाता है। एंड आई एम श्योर तुम्हारी भी ये वक्ती खुशियां बर्बाद ही होंगी। आइंदा ये कपड़े पहनकर मेरे सामने मत आना। अच्छे लग रहे हैं सही कपड़े। अंकल, वो मैंने बाप को कुछ कोटेशंस ईमेल किए एंड आई नीड योर अप्रूवल ऑन दैट। देखो सलार, अर्जुमन को समझाओ, वो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रही है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम बिजनेसमैन बनकर मुझे देखोगे तो मेरे फैसले तुम्हें जज्बाती और गलत लगेंगे। एट द सेम टाइम मुझे बाप की जगह रख के देखोगे तो तुम्हें मेरे फैसले बिल्कुल दुरुस्त लगेंगे। मान लेते हैं कि आपका डिसीजन ठीक है, लेकिन फिर भी अंकल, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले आनी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, उनसे डिस्कस करना चाहिए। डिसीजन उन मामलात पे लिया जाता है जिन पर पहले से कभी डिस्कस ना किया हो। यहाँ तक बात रमशा की है तो मैंने सोच समझ कर ये फैसला लिया, और ये सारी बातें अर्जुमन के इल्म में भी हैं। तुम अपना डिसीजन देख लो अपनी और रमशा के एंगेजमेंट के बारे में, और फिर मुझे बताओ। I still on my decision. सलार, अब तुम मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर करें। हे अंकल, मेरा और आपका रिश्ता बेहद प्यार का रिश्ता है, बहुत एहतराम है मेरी नज़र में। आप और आनी बेहद अजीज है मुझे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि किसी भी बात पर मैं आपसे मिसबिहेव कर। प्लीज थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचें, तब आपको समझ में आएगा कि आपका डिसीजन एक तरफा है और कोई एक है जो इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं है। उसके लिए एक्सेप्ट करना इट्स इम्पॉसिबल। प्लीज मैं आपको मेरी जगह रखकर सोचें। प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। आ जाए। तुम उठ गई बेटा? मैं तुम ही जगाने आ रही थी। आंटी, ताबिश घर नहीं आया रात में? परेशान नहीं हो बेटा, वो ऑफिस के लिए चला गया है। ऑफिस भी चला गया और रात को घर भी नहीं आया? आया था बेटा, मगर 3 बज गए थे उसको आते आते।
तो मैं तो पूरी रात जग रही थी, वो रूम में क्यों नहीं आया? बेटा तुम्हारी नींद ना खराब हो जाए इसलिए मेरे ही कमरे में सो गया था। तो आपने उसे बताया नहीं? मैं उसका वेट कर रही थी। बताया था और कहा भी था कि जाके अपने कमरे में सो जाओ, मगर बस वो यही कहता रहा कि तुम्हारी नींद ना खराब हो जाए। अच्छा बेटा तुम जरा फ्रेश हो जाओ, तो मैं तुम्हारी नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं आंटी, मैं मॉम के घर जा रही हूँ, तेरी कर लूँगी। ठीक है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ आपकी फाइल। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज वहाँ खड़े हो सकते हैं? आई एम सॉरी, मैं तो बस एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं देख लेती हूँ आपकी प्रेजेंटेशन। हेलो। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहा। तबीयत तो ठीक है यार, बस मूड खराब है। अच्छा ये बताओ, तुमने लंच किया? नहीं, अभी तक नहीं किया। तो फिर मैं रेस्टोरेंट आ रही हूँ और हम साथ में लंच करते हैं, ठीक है? मैं बस 5 मिनट में यहाँ से निकल रही हूँ। डन। Where are you going? लंच पे जा रही हूँ। लंच पर? HR से तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे। कैसी इन्फॉर्मेशन? यही कि तुम्हें अंकल से ऊपर की पोजीशन पर हायर कर ली। इसीलिए तो मैं उनकी या मेरी इजाज़त की ज़रूरत है ही नहीं, और तुम लंच पर जा रही हो। मैं अंकल को इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। इसे सच्चे तुम मेरी असिस्टेंट। यू कांट गो विदाउट इन्फॉर्मिंग मी। मिस्टर सालार, ऑफिस से लंच के लिए इंसान बाहर जा सकता है, और अगर आपको ज़्यादा ही मसला है तो आप अंकल से बात कर लें, वरना मुझे फायर भी कर सकते हैं। आई डोंट केयर। क्या बात है अली से? Why so glum? I don't know, Mom. I'm really upset. क्या हुआ है? ताबिश से कल से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा। क्या मतलब? Is he okay? Yeah, Mom, he's fine. उसने कोई न्यू नाइट जॉब शुरू किया है। पूरे दिन I was waiting for him. वो घर आया, आंटी कमरे में गया, सो गया, फिर सुबह उठा है, निकल गया है। What nonsense. इस तरह तो उसके पास तुम्हारे लिए कोई टाइम ही नहीं है। All I want is कि मुझे टाइम दे। Aliza, this is so wrong. अभी तो शादी की शुरुआत है और अभी से ये हो रहा है।
तुम उसके साथ रहना चाहती हो लेकिन उसके पास तुम्हारे लिए कोई वक्त ही नहीं है। 24 आवर्स वो जॉब्स करता रहेगा तो जाहिर बात है ना उसके पास अब वक्त होगा ना आगे। स्ट्रगलर्स का यही होता है, उनको मेहनत करनी पड़ती है अपने फ्यूचर को स्टेबल करने के लिए। और स्ट्रगलर्स की वाइफ्स, उनकी जिंदगी में सिर्फ ये लिखा होता है, दुख, थकन, कोफ्त। देखो, अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो तो उससे बात करो, उसे कन्विंस करो कि तुम्हारे डैड के ऑफिस को ज्वाइन कर ले। आई विश मॉम, आपको पता है वही कभी भी नहीं करेगा। क्यों? वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। लीजिए, कम ऑन, फॉर गॉड सेक, तुमने उसके लिए इतनी कॉम्प्रोमाइजेस की हैं इस रिश्ते को संभालने के लिए। तुम उसके छोटे से घर में उसके साथ रहती हो, हर आजमाइश पे तुम पूरी उतरी हो, तो वो तुम्हारे प्यार में कुछ भी नहीं कर सकता, इतनी सी बात नहीं कर सकता। अब वक्त आ गया है कि वो भी साबित करे, वो भी आजमाइश पर पूरा उतरे। बात करो उससे। You're right. I'll try to speak to her. मुझे पूरा यकीन है कि ताबिश तुम्हारी बात नहीं मानेगा। और यही बात तुम्हारे दिल में ताबिश की अहमियत को कम कर देगी। रहते हैं घबरा